एक गोपी वृंदावन में रहती थी। संयोग से उसका घर ऊपर की मंजिल पर बिहारी जी के मंदिर के सामने था। खिड़की से उसे बिहारी जी की ध्वजा लहराती हुई दिखाई देती थी। उसका काम था, रोज शाम को अपने घर का झाड़ू कटका करती थी और जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता, खिड़की में आकर उस ध्वजा को देखकर और श्री कृष्ण आए अर्पण मस्तो बोलकर वह कूड़ा ही चढ़ा देती थी। नित्य उस गोपी का यही काम था। संयोग से उसी समय वहां से कोई साधु गुजरते थे। कुछ दिनों तक तो उन्होंने यह देखा और फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो एक दिन हिम्मत करके ऊपर चढ़ ही गए। संत ने दरवाजा खटखटाया। गोपी ने दरवाजा खोला। पहले साधु ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मैया कुछ बात कहनी है आपसे। मैया बोली, बोलो। संत बोले, ये जो तुम रोज शाम के टाइम झाड़ू कटका पोतना करके जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है, खिड़की में आकर श्री कृष्णाय अर्पण मस्तो बोलकर यही चढ़ा देती हो, अच्छा लगता है तुम्हें? भक्त लोग आते हैं, इतने आभूषण चढ़ाते हैं, कोई पैसे चढ़ाता है, कोई कितने 56 भोग लगाता है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें भेंट करता है। तुम्हें अच्छा लगता है, शोभा देता है, ये धर्म के विरुद्ध करती हो तुम। अब गोपी तमतमा जाती है और उसका हाथ जोर से पकड़ती है। ब्रिज भाषा में थोड़ी गालियां चलती हैं, इसलिए क्षमा करना। और गोपी कहती है, ससुरे तू मुझे धर्म सिखाने आया है या मेरे धर्म को भ्रष्ट करने की बात कर रहा है? अब साधु कांप जाता है और कहता है, मैया पहले ये बता, तेरा धर्म भ्रष्ट क्यों हो रहा है? कौन सा धर्म है तेरा? तू गलत काम कर रही है, मैं तुझे सावधान कर रहा हूं। मैया बोली, धत, तुझे पता ही नहीं धर्म होता क्या है। साधु कहते, तो तुम अपनी बात बताओ। मैया बोली, तुम कह रहे कि मैं यह कूड़ा करकट न चढ़ाऊं। मैंने अपने जीवन की सारी अच्छाइयां इसे दी, अपना तन दिया, मन दिया, प्रण दिया, जन दिया, जितने भी बढ़िया से बढ़िया चीजें थी वो दी। और अब ये कूड़ा करकट देने किसी पड़ोसी के पास जाऊं, यानी एक को मैंने आराधा है, अगर अच्छाई मैंने उसे दी है तो बुराई देने किसी पड़ोसी के पास जाऊं, दूसरा देवता करूं इसके लिए। और वैसे भी कोई आदर्श गृहिणी ही हो, प्यार तो पति से करे और साड़ी पड़ोसी के पास जाकर मांगे तो क्या वो आदर्श महिला कहलाएगी? अरे जिससे प्यार किया है, कोई चीज की भी जरूरत है तो उसी से मांगेगी, और कभी लड़ाई के लिए भी मन में आएगा तो भी उसी से लड़ेगी। इसलिए गोपी कहती है कि जब सारी चीजें मैंने उसे दी, तू कहता है कूड़ा देने किसी दूसरे देवता के पास जाऊं, कोई दूसरा खसम करूं अपना। कैसी बात कर रहा है? उस गोपी की ये अनन्यता देखकर वो साधु भी उसके पांव पड़ जाते हैं और कहते हैं, माता जो तू कह रही है वही सत्य है और इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। जिसको सब कुछ माना है तो सभी चीज उसी को ही समर्पित करनी चाहिए, फिर चाहे प्यार हो या गुस्सा। और ये सब बोलकर वो संत वहां से चले गए और फिर कभी उन्होंने उस गोपी को नहीं टोका। और जब भी उस गोपी के घर के आगे से निकलते तो उस गोपी के घर के आगे अपना सर झुका के जाते।